हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 9th एंड 10th क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 5th ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। 8 तक हमने कंप्लीट किए हैं। अब 9th में देखते हैं क्या कंडीशंस है जो यूज करके हमें दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ऑब्टेन करने हैं। तो फर्स्ट देखिए क्या दिया है, दो प्लेसेस ए एंड बी दी है। उन दो प्लेसेस में जो डिस्टेंस है दैट इज 70 किलोमीटर दे हैव गिवन एंड टू कार्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी मीन्स एक जो कार है वो ए प्लेस से स्टार्ट होने वाली है एंड सेकंड जो है वो बी प्लेस से स्टार्ट होने वाली है। तो ये दो प्लेसेस से स्टार्ट होगी तो फर्स्ट जो कंडीशन दी है, ये दोनों कार्स हम क्या करते हैं, जो कार ए से स्टार्ट होने वाली है उसे ए नाम देंगे और जो बी से स्टार्ट होने वाली है उसे हम बी नाम देंगे। तो हमें सिंपल जाएगा आगे इक्वेशन ऑब्टेन करने को। तो ए एंड बी से जो स्टार्ट होने वाली है वो 7 आवर्स के बाद एक प्लेस पे जाके मीट होने वाली है। तो जो डिस्टेंस है वो दो प्लेसेस में वो 70 किलोमीटर दिया है। तो इससे हमें एक जो चीज पता चली है वो ये है कि जो भी कार ए से स्टार्ट होने वाली है उसका स्पीड ज्यादा होना चाहिए तो ही वो एक प्लेस पे जाके मीट होगी। तो फर्स्ट हम क्या कंसीडर करते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार ए से स्टार्ट होने वाली को हमने ए नाम दिया है। तो स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू हम x किलोमीटर पर आवर कंसीडर करते हैं एंड स्पीड ऑफ कार बी हम y किलोमीटर पर आवर कंसीडर करते हैं। ओके, तो इन दोनों में डिस्टेंस 70 किलोमीटर है। तो हमें ये पता चला है कि जब वो एक पॉइंट पे आके मीट होने वाली है तो जो भी डिस्टेंस ए ने कवर किया है वो 70 किलोमीटर ज्यादा है। तो एक कार ने जितना डिस्टेंस कवर किया है उससे अगर बी कार ने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 70 किलोमीटर मिलने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों कार्स ने 7 आवर्स में जो डिस्टेंस कवर किया है वो ऑब्टेन करेंगे। तो फर्स्ट हमें एक फॉर्मूला पता है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इज इक्वल टू उसका स्पीड कितना है, x है, और जो भी टाइम दोनों कार्स ने लिया है वो है 7 आवर्स। तो x इंटू 7 करना पड़ेगा और डिस्टेंस कवर्ड बाय और ट्रेवल्ड बाय कार B इज इक्वल टू उसका स्पीड y इंटू जो भी टाइम लिया है वो 7 आवर्स है। तो अब हम ये दो डिस्टेंस का अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 70 आने वाला है, क्योंकि एक कार ने जो भी डिस्टेंस कवर किया है उसमें 70 किलोमीटर ज्यादा है। तो बाय द फर्स्ट कंडीशन ये डिस्टेंस से अगर ये डिस्टेंस हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 70 आने वाला है। ये पूरे इक्वेशन को अगर हमने 7 से डिवाइड किया, डिवाइड द इक्वेशन बाय 7 अगर किया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 10 जा 70, इक्वेशन 1 मिल गया। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या दिया है कि इफ
those two cars travels towards each other means ये अगर इधर गई और ये इस कार की तरफ आ गई मीन्स दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर देन दे मीट आफ्टर 1 आवर। अब जो टाइम है वो 1 आवर है। तो अगर वो दोनों कार्स यहाँ पे अगर आकर मीट हो गई तो जो भी डिस्टेंस ये कार ने और ये कार ने कवर किया है वो टोटल कितना है 70 किलोमीटर। मीन्स अब हमें जो भी डिस्टेंसेस इन दोनों कार्स ने कवर किए हैं उनका एडिशन करना पड़ेगा। तो बाय द सेकंड कंडीशन डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू उसका स्पीड x है एंड बोथ कार्स मीट आफ्टर 1 आवर मीन्स हमें उसके स्पीड को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1x है डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी या हमने उसको बी नाम दिया है तो उसका जो स्पीड है उसे मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अब बाय सेकंड कंडीशन हमें क्या करना पड़ेगा इन डिस्टेंसेस का सब्ट्रैक्शन सॉरी एडिशन। तो बोथ कार ने जो डिस्टेंसेस कवर किए हैं उसका एडिशन टोटल कितना है 70। ये हमें सेकंड इक्वेशन मिल गया है। ये फर्स्ट है एंड ये सेकंड है। तो ये अब हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अगर हमने इक्वेशन में देखा तो y एलिमिनेट इजीली हो जाएगा अगर हमने इन दो इक्वेशंस का एडिशन किया क्योंकि इनके साइंस अपोजिट है एंड कोएफिशिएंट सेम है। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड ऐड करना पड़ेगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। अब देखते हैं प्लस वाई माइनस वाई क्या हो गया कैंसल हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 80 x इज इक्वल टू इस 80 को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 4 8 एंड 0 मीन्स यहाँ पे कितना आ गया दैट इज 40। अब x की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू पुटअप करेंगे। तो इन प्लेस ऑफ x 40 पुटअप करना पड़ेगा। 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 10 तो माइनस वाई इज इक्वल टू ये तो प्लस 10 है। इस 10 में ये माइनस 40 हमें करना पड़ेगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन माइनस 30 y इज इक्वल टू 30 मीन्स हमें जो भी कार A से स्टार्ट होने वाली है उसका स्पीड हमें 40 किलोमीटर पर आवर मिला एंड जो भी कार B से स्टार्ट होने वाली है उसका स्पीड हमें y मीन्स 30 किलोमीटर मिल गया है। अब हम वर्ड्स में ये आंसर लिखेंगे। देयरफॉर स्पीड ऑफ कार starting from A is equal to कितना आ गया दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम B इज इक्वल टू कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। ओके 9th कंप्लीट हो गया है। 10th एकदम छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है। देखते हैं सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 99। सिर्फ एक ही कंडीशन है और एक ही हमें यहाँ पे इक्वेशन मिलने वाला है। देखते हैं
यहाँ पे हमें 2 डिजिट नंबर दिया है, तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि अगर 2 डिजिट नंबर है तो वी हैव टू कंसीडर द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस एंड सेकंड डिजिट एट टेंस प्लेस. तो फर्स्ट लेट digit at unit place is equal to y. ये हमने यूनिट प्लेस का कंसिडर किया है. एंड डिजिट एट टेंस प्लेस इज इक्वल टू x. तो अगर हमें डिजिट्स मिले हैं तो हम नंबर लिखेंगे. देयरफॉर दैट नंबर इज इक्वल टू, हम कैसे नंबर लिखते हैं, टेंस प्लेस का जो भी डिजिट होता है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस का डिजिट उसमें ऐड करते हैं. देयरफॉर दैट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस y. अब बाय द कंडीशन we have to add this number and number obtained by interchanging the digit. पहले तो हम ये नंबर लिखेंगे एंड उसमें सेकंड जो नंबर आने वाला है जिसमें हम ये डिजिट्स इंटरचेंज करेंगे. इंटरचेंज यानी जो भी यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है वो टेंस प्लेस में जाएगा, यानी यहाँ पे 10y आएगा. एंड यहाँ पे जो टेंस प्लेस पे है वो यहाँ पे यूनिट प्लेस में जाएगा. तो इन दो नंबर्स का सम उन्होंने 99 दिया है. तो 10x plus x means 11x plus 11y, 10y plus y, 11y is equal to 99. Now see here, students, 11x plus 11y is equal to 99. तो इस इक्वेशन से हम 11 कॉमन ले सकते हैं या इस इक्वेशन को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं. डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 11 से अगर हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 9 जा 99. तो हमें ये इक्वेशन मिला है. इससे हम वो नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं जो उन्होंने उस क्वेश्चन में पूछा है. फाइंड द नंबर. नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, वी कैन ऑब्टेन सो मेनी नंबर्स. सो मेनी नंबर्स कैसे ऑब्टेन हो सकते हैं. हम x की वैल्यू अगर हमने 1 ली तो 1 में ऐसा कौन सा डिजिट हम ऐड करेंगे कि उसका एडिशन 9 आएगा. तो यहाँ पे 8 आएगा. मीन्स फर्स्ट जो नंबर हमें मिलने वाला है, लेट्स कंसीडर x इज इक्वल टू 1. देयरफॉर y यानी हमें 8 लेना पड़ेगा. तो 8 प्लस 1 9 आएगा. देयरफॉर y इज इक्वल टू 8 मीन्स दैट नंबर कौन सा आने वाला है. यहाँ पे हमने यूनिट प्लेस का डिजिट y कंसिडर किया है एंड टेंस प्लेस का 1 कंसिडर किया है. तो वो नंबर हमें 18 मिला फर्स्ट जब हमने x इज इक्वल टू 1 पुटअप किया. अब हम क्या कर सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2. अगर हमने x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुटअप किया तो y की वैल्यू कितनी आएगी. 2 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा तो हमें 9 मिलेगा. दैट इज 7. देयरफॉर दैट नंबर क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे y यानी 7 एंड जो टेंस प्लेस है उस पे हम x मीन्स 2 पुटअप करेंगे तो 27 नंबर आएगा. ऐसे हम 2 3 जितने नंबर चाहिए उतने हम ऑब्टेन कर सकते हैं. हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड और एक नंबर हम ऑब्टेन करेंगे. लेट x इज इक्वल टू हम 3 पुटअप करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज 3 प्लस 6. y इज इक्वल टू 6. देयरफॉर दैट नंबर यूनिट प्लेस पे y मीन्स यहाँ पे 6 एंड टेंस प्लेस पे 3 यानी 36. Therefore that number can be
18 और 27 और 36 ऐसे हम और भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 9th एंड 10th क्वेश्चन कंप्लीट किया है, मीन्स हमारा प्रॉब्लम सेट 5th यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।